अशफाक उल्लाह खान देश की आज़ादी के इतिहास में एक सा नाम है जिसे अदम्य क्रांतिकारी कारनामों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद शाफिकुल्लाह खान था। इनका परिवार काफी समृद्ध था और परिवार के सभी लोग सरकारी नौकरी में थे। अशफाक को विदेशी दास्ता विद्यार्थी जीवन से ही पसंद नहीं थी। वे हर वक्त देश के लिए कुछ करने को बेताब रहते थे। बंगाल के क्रांतिकारियों का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव था। अपने बचपन से ही अशफाकउल्लाह खान का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। तालाब में तैरने, घोड़े की सवारी करने और भाई की बंदूक लेकर शिकार करने में इन्हें बड़ा आनंद आता था। बचपन से ही उनमें देश के प्रति भक्ति की भावना थी। अशफाक को कविता लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। कविता में वह अपने उपनाम हसरत लिखते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी कविताओं को प्रकाशित करने की कोशिश नहीं की। उनका कहना था कि हमें नाम पैदा नहीं करना है। अगर नाम पैदा करना होता तो क्रांतिकारी ना होकर लीडर ही न बनते। देश में चल रहे आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों से अशफाकउल्लाह खान प्रभावित होने लगे थे। धीरे धीरे उनमें क्रांतिकारी भाव पैदा होने लगे। उनको बड़ी उत्सुकता हुई कि किसी ऐसे आदमी से भेंट हो जाए जो क्रांतिकारी दल का सदस्य हो। उस समय मैनपुरी षड्यंत्र का मामला चल रहा था। मैनपुरी षड्यंत्र में शाहजहांपुर के ही रहने वाले एक नवयुवक के नाम भी वारंट निकला था, और वह और कोई नहीं राम प्रसाद बिस्मिल थे। किंतु मामले से बचने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल फरार थे। जब एक ऐलान के तहत सब राजनीतिक कैदी छोड़ दिए गए तो राम प्रसाद बिस्मिल भी शाहजहांपुर आ गए। जब अशफाक को यह बात पता चली तो वे बिस्मिल से मिलने गए। इस तरह अशफाक का क्रांतिकारी जीवन शुरू हुआ। महात्मा गांधी का प्रभाव अशफाक उल्लाह खान के जीवन पर शुरू से था, लेकिन जब चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो उनके मन को अत्यंत पीड़ा पहुंची। राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 8 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में क्रांतिकारियों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें हथियारों के लिए ट्रेन में ले जाए जाने वाले सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपनी योजना को अंजाम देते हुए लखनऊ के नजदीक काकोरी में ट्रेन से ले जाने वाले सरकारी खजाने को लूट लिया। भारतीय इतिहास में यह घटना काकोरी कांड से नाम से जानी जाती है। इस घटना के बाद ब्रिटिश हुकूमत पागल हो उठी और उसने बहुत से निर्दोषों को पकड़कर जेल में ठूंस दिया। अपनों की दगाबाजी से इस घटना में शामिल एक एक कर सभी क्रांतिकारी पकड़े गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह पुलिस के हाथ नहीं आए। इस घटना के बाद अशफाक उल्लाह खान शाहजहांपुर छोड़कर बनारस आ गए और वहां 10 महीने तक एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम किया। इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग के लिए विदेश जाने की योजना बनाई ताकि वहां से कमाए पैसों से अपने क्रांतिकारी साथियों की मदद करते रहे। विदेश जाने के लिए वह दिल्ली में अपने पठान मित्र के संपर्क में आए, लेकिन उनका वह दोस्त विश्वासघाती निकला। उसने इनाम के लालच में अंग्रेज पुलिस को सूचना दे दी और इस तरह अशफाक उल्लाह का पकड़ लिए गए। जेल में अशफाक को बुरी तरह से यातना दी गई। जब उन पर इन यातनाओं का कोई असर नहीं हुआ तो अंग्रेजों ने चाल चलकर उन्हें सरकारी गवाह बनाने की भी कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए। अंत में 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। इस तरह भारत का यह महान सपूत देश के लिए अपना बलिदान दे गया। उनकी शहादत ने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एकता को और भी अधिक मजबूत कर दिया। आज भी उनका दिया गया बलिदान देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करता है।